गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, बताइए। अब तो आईसीएसई बोर्ड का और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। इस बार मैंने देखा है जो बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें से जैसे 75 से नीचे वालों का एक इशू आ रहा है कि अब हम जेई की तैयारी नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो उनके लिए क्या कोई आपके पास ऑप्शन है जिससे वो बीटेक कर सकें, क्योंकि जेई के थ्रू बीटेक ही करना चाह रहे थे वो। तो बीटेक कैसे कर सकते हैं, कुछ बताइए आप। इसका तो बढ़िया ऑप्शन ये है कि जैसे एक तो जो कैंडिडेट जेई मेंस के थ्रू 75% अपने 12th के बोर्ड में नहीं स्कोर कर पाए हैं, वो सारे के सारे पहला तो एक काम करें कि फ्यूचर में अभी इनका 1 ईयर के बाद में आईएमयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि 2026 में होगा। तो एक वो उसके प्रिपरेशन के लिए लग सकते हैं, है ना, नंबर 1। इसके अलावा वो बीटेक इन मैराइन इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको परस्यू करने के लिए जो शिपिंग कॉलेजेस हैं, जैसे पॉपुलर कॉलेज हो गए, मान लो तोलानी हो गया, टीएस रहमान हो गया, या जिन कॉलेजेस में बीटेक के ऑप्शन है, और प्लस में आईएमयू कॉलेज में, जिन आईएमयू कॉलेज में बीटेक के ऑप्शन है, तो एक तो आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और कैंडिडेट का उसका एग्जाम पास करना पड़ेगा। दूसरा आईएमयू का एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो इन 2 टेस्ट की तैयारी के लिए वो लग सकते हैं, अपना बीटेक परस्यू कर सकते हैं मैराइन इंजीनियरिंग में। 4 ईयर का कोर्स है। इस 4 ईयर के कोर्स में कैंडिडेट अपना क्या करेगा, 4 ईयर्स का कोर्स फिनिश करेगा। विद इन फिनिशिंग ऑफ दिस कोर्स कंपनी का प्लेसमेंट थ्रू द कॉलेज ऑलरेडी ऑफर कर दिया जाता है। तो मतलब जो आईएमयू के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका फी स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेट 2,75,000 इंटू 4 यानी 8 to 9 लाख में बीटेक हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज से। और जो प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं उनका करीब जो है 675 यानी 6,75,000 के मल्टीपल में। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो इट विल बी अराउंड ऑफ 24 लाख, और थोड़ा कम में अगर देखें तो कुछ कॉलेजेस का 5 लाख रुपए का पर ईयर का एक्सपेंस कॉस्ट है रहने खाने के साथ में। तो 5 इंटू 4 20 लाख, तो 20 से 24 लाख में एक बढ़िया बीटेक मैराइन इंजीनियरिंग की डिग्री आ सकती है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट ये होता है कि प्लेसमेंट का क्या होगा। प्लेसमेंट के लिए तो जो है सर, मैं आपको बताऊं, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास में 10 कॉलेज है और 10 कॉलेज में बीटेक की मिनिमम 120 के अकॉर्डिंग 1200 सीट है। तो क्या है कि कैंडिडेट के लिए कंपनियां ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप करती हैं उनको और कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए ड्रिल करती है, जिसमें कि जो कॉलेजेस होते हैं आईएमयू एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं वो अपने आप से ही कंपनी को कॉल अप करते हैं। कंपनियां आती हैं वहां पर बच्चों का इंटरव्यू, यानी 3 स्टेप प्रोसेस रहता है। एक हो गया इंटरव्यू, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट और एक इंटरव्यू, है ना, रिटन टेस्ट, सॉरी, है ना, रिटन, साइकोमेट्रिक और इंटरव्यू। तो इन 3 टेस्ट के बाद में कंपनियां उनको एक अच्छा प्लेसमेंट देती हैं और इसका फाइनल जो पोजीशन है वो चीफ इंजीनियर का पोस्ट है। तो यानी इनिशियल एज पर स्टूडेंट अपना जो है कोर्स परस्यू करेगा, कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद में वो बनेगा 4th इंजीनियर, ठीक है, और 4th इंजीनियर के बाद में प्रमोशन के अकॉर्डिंगली वो बनेगा चीफ इंजीनियर। जनरली जो आपने 4th इंजीनियर की बात किया, तो जनरल एक मैं जनरल स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, सैलरी का क्या प्रोविजन रहता है, कितनी कैसे क्या मिलेगी? सैलरी का सर इसमें ऐसा है कि मतलब जो कैंडिडेट बीटेक परस्यू कर रहा है मैराइन इंजीनियरिंग में, तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स लाइक अ सीएस, मैकेनिकल और जो भी ब्रांच है, उनमें जो सैलरी का स्ट्रक्चर है और बीटेक मैराइन इंजीनियरिंग का जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो पार डिफरेंस है। मतलब इनमें जो कैंडिडेट है, लेट सपोज मैं आपको एक कैंडिडेट यश पांडे की बात बताऊं, तो यश हमारा जो है रेकमेंड हुआ है पैसिफिक बेसिन कंपनी में। तो पैसिफिक बेसिन कंपनी ने उनको 2nd ईयर में यानी 3rd सेमेस्टर में ही उसे कंपनी ने जॉब ऑफर कर दी थी। तो पैसिफिक बेसिन ने ये बोला था कि इनिशियल डेज पर अगर आप जैसे हमारे पास में 6 मंथ की समर ट्रेनिंग के लिए रहोगे तो इस समर ट्रेनिंग में हम आपको $1,200 से $1,500 दे देंगे। तो मेरा कैलकुलेशन है $1,500 इंटू 80 रुपीज, तो 1,20,000 रुपए तो पहले तो उसको ट्रेनिंग कॉस्ट मिल रही है। फिर उसके बाद कंपनी वालों ने उसको ये भी कमिट किया कि अगर तुम 4th इंजीनियर का जो एग्जाम होता है वो पास करोगे तो हम तुम्हें $3,000 पर मंथ देंगे। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट का इनिशियल स्टार्टिंग 3,60,000 से होगा और 3,60,000 इंटू 12, तो ये मुझे लगता है 40-42 लाख रुपए सालाना पे पर्क्स है। और इसके बाद में कैंडिडेट जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, चीफ इंजीनियर बनेगा, ये तो पैकेज करीब जो है 90 लाख 1 करोड़ तक चला जाता है। अच्छा, हाँ, तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। जनरली डाउट यही होता है बच्चों का कि कोर्स तो उन्होंने सुन लिया कि आईएमयू सिटी कोई कोर्स है, फिर इसके बाद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो उसी के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा था ये सारी चीजें। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, पैसा भी बहुत अच्छा है। जनरली अगर सीएस से करता है या आपका मैकेनिकल से करता है तो वो तो 20,000 की नौकरी ढूंढ रहा होता है ना, किसी एमएनसी कंपनी में जाएगा और वहाँ 20,000 में 7-8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करेगा। और इसमें जैसे एक डाउट ये भी रहता है कि
जॉब कितने दिन की होती है, कितने दिन की छुट्टी होती है, सबसे बड़ा इशू ये होता है इसमें। पहले तो ये कोर्स सर बना उन्हीं लोगों के लिए जो पानी वाले जहाज को पसंद करते हैं, मतलब पानी वाले जहाज पर रहना पड़ता है ना, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो नया यूथ है, मतलब मैंने देखा कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है ये बोला कि आईएमयू के थ्रू जितने भी शिपिंग के काम हैं उनका 70% से ज़्यादा योगदान है इन कैंडिडेट्स के क्या बोलते हैं गुड्स और शिपिंग के सामान को इधर से उधर करने में। तो अगर जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि कैसे क्या प्रोसेस कैसे रहेगा ना बाद में, जैसे वो कैसे सेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, छुट्टियां तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने मान लीजिए किसी एक कंपनी सिनर्जी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो सिनर्जी कंपनी वालों ने उनसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन कराया 11 मंथ का, तो 11 मंथ की ड्यूरेशन से पहले अगर उनकी शिप की सेल खत्म हो गई, मान लीजिए 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन शिप का सेल खत्म हो गया 9 मंथ में, तो 2 महीने तो वहां के बच गए, है ना। और कैंडिडेट ने अगर अगली कंपनी में अप्लाई किया, तो अगली कंपनी में अप्लाई करने में अगर उसने 3 महीने बाद की जॉब का ओके किया है, तो 3 महीने वो 2 महीने ये करीब 5 महीने का एक तरीके का छुट्टी बन जाता है। अब जिस कंपनी के साथ पहला पैरोल फिनिश करेंगे, उस पैरोल के बाद में जो सैलरी स्ट्रक्चर मिल रहा है ये तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुमने अगली कंपनी के साथ में अभी से कॉन्ट्रैक्ट लेटर ओके कर दिया है और उन्हें तुमने 3 महीने के बाद ज्वाइन करने का बोला है, तो 90 दिन की देखो ये तो छुट्टी हो गई। अगर तुम्हें अभी पूरा 6 महीने की छुट्टी चाहिए, तो भाई तुम अगली कंपनी के लिए 6 महीने बाद के लिए अप्लाई कर दो, 6 महीने बाद ज्वाइन करो। तो यानी सर अगर छुट्टी की बात करें तो छुट्टी अकॉर्डिंग टू काम करने वाले स्टूडेंट के हैं। यानी अगर बीटेक का पहला ज्वाइनिंग जो लगी, उस ज्वाइनिंग में अगर 11 महीने की कंपनी का टेन्योर है तो 11 महीने कंप्लीट कर लो और अगली कंपनी को 6 महीने बाद ज्वाइन करो, बीच में 6 महीने की छुट्टी हो गई। अगर कैंडिडेट को खाली नहीं बैठना है, छुट्टी नहीं मनानी है, पैसा मनाना है, तो वो क्या करे, 1 महीने के बाद अगली कंपनी ज्वाइन कर ले, फिर कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा कर सकता तो क्या इसमें ये जरूरी है कि अगर 11 महीने का बॉन्ड साइन हुआ है तो 11 महीने ही जॉब करेगा, इसके बाद आगे नहीं। इसमें सर ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक्स कंपनी में ज्वाइन किया, 11 मंथ का बॉन्ड था, तो 11 मंथ के बॉन्ड के बाद में अगर कंपनी ने आपके काम को देखा और आपको काम आगे कंटिन्यू कराना है, तो कैंडिडेट क्या करता है, सेम कंपनी में रिपीट कर सकता है, सैलरी में थोड़ा परसेंट हाइक हो जाएगा। लेट सपोज कि अगर एक्स अमाउंट मिल रहा है तो 10% हाइक कर जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरी कंपनी सेलेक्ट करता है तो अगर उसमें हाइक 10 से मोर है, मान लीजिए 50% हाइक का है, तो ज्यादातर जो यूथ स्टूडेंट है वो दूसरी कंपनी को ऑप्ट कर लेता है, पहली को इग्नोर कर देता है। अब मान लीजिए उसने दूसरी कंपनी को ऑप्ट किया और पहली कंपनी का जब पैरोल फिनिश हुआ और दूसरी कंपनी ने कहा कि इसके 3 महीने बाद ज्वाइन करना है, तो इस बीच में जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वही छुट्टी का टाइम। नहीं, एक मार्केट में ये भी अफवाह है कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के फोन आते हैं, वो कहते हैं कंपनियां एक बार बुलाती हैं दोबारा कॉल अप नहीं करती हैं, तो ये कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है, कहीं जीपी रेटिंग को रिलेट तो नहीं कर रहे हैं इस चीज से? पहली बात तो सर अवेयरनेस बिल्कुल बेकार है ना। इंजीनियर एक रेपुटेटेड पोस्ट है, तो इंजीनियर इज नॉट लाइक अ जीपी रेटिंग वाला ट्रेड्समैन नहीं बनना हम लोगों को, है ना। तो हमारे को अगर इंजीनियरिंग की पोस्ट पर अगर जा रहे हैं तो उसमें क्या है, अगर आप काम करते रहते हो तो ग्रोथ बढ़िया है। ग्रोथ बढ़िया है का मतलब हो गया कि ये इंजीनियरिंग है और जीपी रेटिंग का कोर्स है, यानी जीपी रेटिंग के कोर्स में कैंडिडेट को ट्रेड्समैन का काम करना होता है, झाड़ू पोछा लगाने वाला 4th क्लास एम्प्लॉय हम लोग बोलते हैं इसको। और जो इंजीनियरिंग करके जाता है तो टेक्निकल विंग, यानी कि शिप के टेक्निकल डिपार्टमेंट में हमारे पास में अलग अलग टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, उसका काम फुलफिलमेंट करते हैं बीटेक मेराइन इंजीनियर। ये ऑफिसर क्लास के आदमी है, तो मतलब अगर शिपिंग इंडस्ट्री में जो डेक ऑफिसर है और जो इंजीनियर है ये बोथ आर इक्विवेलेंट, बट डेक ऑफिसर क्योंकि डेक साइड पे काम करता है तो हमारे कुछ स्टूडेंट का डेक साइड पे काम करने का मन होता है तो वो आईएमयू के थ्रू डीएनएस के कोर्स में जाते हैं। और जो हमारे ये वाले हैं जो हम लोग की बात आज की पहली थी, जो 12th पास कैंडिडेट है जो 75% नंबर नहीं ला पाए हैं, अब उनका आईआईटी का पेपर खराब हो गया है, अब वो क्या करें, तो उनके लिए बहुत आसान सा है, बीटेक मेराइन इंजीनियरिंग ज्वाइन करो, एकदम बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। बाजार में इससे जबरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटी किसी को मिल नहीं सकती है, क्योंकि इसके बाद भी तुम लोग बीटेक के बाद आगे के प्रोग्राम में जैसे 8 साल सेल कर ली, 10 साल सेल कर ली, अभी तुम 17 साल पे लगोगे, 10 साल सेल करोगे 27 ईयर के हो, तब भी तुम नया कुछ कैरियर ऑप्शन चला सकते हो, मतलब इसी फील्ड में, शिपिंग फील्ड में। तो बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब जो कैंडिडेट है, और भी एक बात है ना, मतलब जो है बीटेक और पानी के जहाज से डरना दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब कैंडिडेट जो हमारा, यानी मैं पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहूंगा, जितने पेरेंट्स हैं
देखिए बीटेक कराना ही है, चाहे आप सीएस में करा रहे हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करा रहे हो, तो एक बार जरा बीटेक मेराइन इंजीनियरिंग को ट्राई करो, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट है उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि देवर अर्निंग 4.5 लाख पर ईयर, सॉरी पर मंथ। तो यानी अगर वो कोई 40-50 लाख की सेल वाली नौकरी मिल रही है तो करने दीजिए। जहां बच्चे का मन ना बनेगा तो 8-10 साल बाद बच्चा को किनारे यानी शिपिंग जो कोस्टल एरिया है उनके किनारे जो कंपनी स्टैब्लिश है वहां पे भी जॉब मिल जाती है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार पानी के जहाज के अंदर ही रहना है जॉब करने के लिए। शिपिंग के कोस्टल एरिया के किनारे सिचुएटेड कंपनी में भी कैंडिडेट प्लेसमेंट पा सकता है। इसके अलावा जो विदेशी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि फिलीपींस की कंपनी हो गई या जो है स्विट्जरलैंड की हो गई या कहीं की भी हो गई, स्पेन की कंपनी हो गई, तो वहां की कंपनी का जो शिपिंग ऑफिस है वहां पर भी जॉब करने के लिए शिप के अंदर नहीं जाना है बार बार, है ना। मतलब जब आपको शिप में नहीं जाना है तो आप बाहर की जॉब पकड़िए, जब आपको शिपिंग करनी है तो शिप के अंदर की जॉब पकड़िए। तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो डियर पेरेंट्स, आपके लिए एक मेरा मैसेज है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हजरतगंज में है, या तो मैं एक नंबर बोल रहा हूँ उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। 896022 4x3 इस नंबर पे आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। अच्छा, क्रैक मर्चेंट नेवी का जो है मैं बड़ा मतलब वो हूँ कि मतलब हम लोग जो है इस बात पे लगे हुए हैं कि कैंडिडेट बढ़िया तैयारी करें। तो तुम सारे जितने जो आईएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी 24 मई के लिए, ठीक है, उस पे लगो। और साथ ही साथ में जैसे हम लोग ऑनलाइन जो कोर्स रन कराएंगे, जो भी ऑफलाइन कराएंगे, तुम्हारे लिए सारा का सारा कोर्स बनाया हमने, तो अपने हिसाब से डिजाइन कोर्स के अकॉर्डिंगली तुम लगो हमारे साथ में, बढ़िया तैयारी करते हैं हम लोग। ओके, गुड लक कैंडिडेट, ऑल द बेस्ट।